ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में देखा था कि अपना जो डेटा था वो वीकनेस का साइन दे रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी थी कि मार्केट में आपका बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अभी थोड़ा सा बाइंग की साइड एग्रेसिव नहीं होना, ये चीज़ थी। इस कैंडल पे हम हालांकि ब्रेकआउट वगैरह सब दिख रहा था, उस टाइम पे कुछ भी था, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी थी, पूरा लॉजिक आपको समझाया था उसके पीछे कि हम लोग बाइंग की साइड पे एग्रेसिव नहीं होना है ना। अभी मार्केट वही सेम चीज़ है और बिल्कुल अपना जो प्लान है उसी की तरह चल रही है। कैसे कि हम लोगों ने रनअप दे दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज करिए, अच्छा है, ताकि बुल रन कंटिन्यू रहेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि मार्केट कभी भी इस तरीके से जब गिरी हुई थी तो भी ये एरिया आपका कंसोलिडेशन का था, ये एक बार में नहीं टूटता है। उसके बाद यहाँ पे या तो रेंज बाउंड हुई, उसके बाद दोबारा से नीचे आती, लेकिन एक बार में इस तरीके से नहीं तोड़ती। सेम चीज़ हम लोगों ने ये भी देखी थी कि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक बार में तोड़ेगी तो अपने को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उस केस में तो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने अपना वही सेम चीज़ अपना पॉज का कैंडल दिखाया। अभी मार्केट में नीचे की रेंज आपकी 45,836 है, इसके नीचे की क्लोजिंग खराब रहेगी, और ऊपर की रेंज आपकी जो आ रही है वो आई रही है 46,250। थोड़ा सा रेंज में, इसी रेंज में टाइम स्पेंड करने दे, बहुत अच्छी बात है, जैसे यहाँ पे आपका टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, अगर मार्केट में हम एग्रेसिव सेलिंग का टाइम कब आता है, देखो ध्यान समझना, इस कैंडल पे भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं थी। जब मार्केट ने एक नेगेटिवेशन दिया तब इस कैंडल पे एग्रेसिव सेलिंग थी। सेम चीज, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस से ऊपर जाए, फिर जब ये आपका टूटेगा ना तब आपकी एग्रेसिव सेलिंग होगी, नहीं तो मार्केट बीच बीच में रिट्रेसमेंट देगी। ठीक है, इस कैंडल पे आपको डेटा तो बता देगा कि डेटा बोथ साइड आपको दोनों तरफ से आपका नेगेटिव है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको इसके नीचे बेचोगे तो उतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन कब मिलता है, जब मार्केट नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा और उसने नीचे करा, उसके बाद ऊपर गया, देन आपका इस तरीके से निगेटिव बनता है, तब आपका नीचे की तरफ अपने को सोचना है। उससे पहले क्या होगा, इस तरीके से भी होता रहेगा। करेक्ट, आपको अगर ध्यान होगा यहाँ का, आप वीडियोस देखते होगे तो यहाँ पे मैंने हर रेड कैंडल में बताया था कि मार्केट जो है कि कभी भी पुल वापस से आपका ऊपर जा सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से आपका फ्लैग एंड पोल बैठा है, बिकॉज यहाँ पे आपका एक रनअप आया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे आपका रनअप आया हुआ है, हो सकता है मार्केट थोड़ा देर साइड में जाए, फिर आपका एक ब्रेकआउट की साइड पे जाए। ठीक है, ये अपना था ओवरऑल का व्यू। अब आते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे के अंदर अपने को क्या चीज़ देखनी है। ठीक है, यही हम लोगों ने आज शॉर्ट किया था, लेकिन हम लोग पहले ही निकल गए थे। ठीक है, क्योंकि वो रेंज में ज़्यादा ही फंस रही थी मार्केट। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका ब्रेकडाउन पॉइंट था 46,100, ये मेंशन भी किया था मैंने आपको, टेलीग्राम पे भी, फ्री वाले में भी मेंशन कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपका टूटा, उसके बाद आपका नीचे मिला, यानी कि अब ये आपके लिए फॉर द इंट्राडे के लिए आपको ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, कौन सा, 46,100। तो अगर वहाँ के आसपास आएगा तो मैं शॉर्ट की साइड सोचूंगा, या फिर आपको यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तब मैं बाइंग की साइड सोचूंगा। मेरे को रेंज कितनी मिल रही है, यहाँ से लेके 40 है, छोटी रेंज तो कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब अब 400 पॉइंट 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रेंज आ रही है, तो उसी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, 750 से 850 के बीच में कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाइंग साइड की तरफ प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अगर सेलिंग का करना है 46,100 पे अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो। अब तीन केसेस होंगे, उसको ध्यान समझेंगे। क्या तीन केसेस होंगे, कि मार्केट आपका इसी रेंज में खुल जाए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या होगा, गैप अप खुल जाए, और नंबर 3 क्या होगा, गैप डाउन खुल जाए। अब अगर गैप डाउन खुलेगा तो एक बार को रिवर्सल प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है, आपका एक थोड़ा सा सेलिंग आई, लास्ट में गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट कोई कहीं भी पॉजिटिव एक्शन पे पहला ट्रेड बाइंग की साइड को प्रेफर करने की कोशिश करेंगे, फिर सेकंड ट्रेड में आपका देखेंगे उसमें अगर गैप डाउन खुला तो। सेकंड केस क्या, फर्स्ट केस क्या आपका साइडवेज खुला, साइडवेज खुला तो मैं वेट करूंगा कि मेरे लेवल्स के आसपास बाइंग को एक्शन मिले या मेरे लेवल्स के आसपास सेलिंग को मिले, तब ट्रेड करूंगा, साइडवेज मार्केट को इग्नोर कर दूंगा। नहीं तो अगर गैप अप खुल जाएगा तो आपका फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, साइडवेज में तो क्लियर है ट्रेड कहाँ लेना है, गैप डाउन में भी ट्रेड अपने को क्लियर है कि अपने 750 850 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, लेकिन गैप अप खुल जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा मार्केट। क्यों, बिकॉज ये है आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो ट्रैप होंगे नहीं होंगे, तो मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड को ही इग्नोर कर दूंगा। क्यों इग्नोर करूंगा, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, ये फॉल्स हो सकता है, लेकिन ऊपर में आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस एरियाज भी अच्छे खासे हैं, तो इसके अंदर फिर रेंज में फंस के फिर वॉलेटिलिटी और ऐसा काटता रहेगा ऊपर नीचे की, वो दिक्कत करेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने वन डे का चार्ट दिया, उसमें लोगों ने मोटी मोटी एक रेंज भी निकाल ली थी। ठीक, हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाएगा तो फिर एक नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा। मान लो अगर 800 के नीचे, 835 850 के नीचे ही मार्केट खुलता है या इसके ही ऊपर खुलता है, तो वो पूरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा एक्सट्रीमली, और ये बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपका पैनिक सेलिंग आ सकती है उस केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ के जितने भी बायर्स यहाँ से यहाँ तक के बैठे होंगे इतने लंबे दौरान में, उन सब के पैनिक होना शुरू करेंगे। दूसरा, जो पीछे से भी बायर्स बैठे हैं, दिख रहा है,
ये सब अपने को काटना शुरू करेंगे क्योंकि जो भी लेवल देखे तो फिर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, दोनों ही केस में अपने को ऊपर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। बट अभी डेटा पे देख के चलते हैं कि लग नहीं रहा वैसा। अब आते हैं एक्सपायरी पे ट्रेड कर ले, ठीक है। एक्सपायरी पे ट्रेड कर ले, रिवर्सल को ही प्लान करेंगे, नीचे आती है तो ऊपर की साइड जाएंगे, ऊपर आती है तो नीचे की साइड जाएंगे। मतलब अगर सेकंड हाफ में आपका नीचे की साइड आ रहा है तो ट्रेंडिंग को प्लान नहीं करेंगे नीचे की साइड में, या ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड में ट्रेंडिंग को प्लान नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई। जब भी मार्केट रेंज में फंसती है ना, उस केस में आपको एक्सपायरी पे ट्रेंडिंग मूव जनरली कम मिलते हैं, या कोई ट्रिगर चाहिए होता है ट्रेंडिंग मूव के लिए। वो ट्रिगर मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मैं डेटा देखूंगा तो डेटा साइड में आप थोड़ा सा अभी भी बेरिश साइड पे ही हो। अभी वो डेटा हम लोग चल के देखेंगे। पहले अपने लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, फिर चलते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी में भी सेम चीज़ था, यहाँ पे आपका सपोर्ट ले रहा था, कौन सा था, 160 से लेके 170 के बीच। हमने देखा होगा बहुत बार यहीं से लौट रहा था, ठीक है। यहाँ अब हुआ कि इसने दे दिया ये ब्रेकडाउन, तो अब आपका जो सपोर्ट हुआ करता था दैट बिकम्स नाउ रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो वही सेम लॉजिक है, गैप अप गैप डाउन साइडवेज के ऊपर में। यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिले तो शॉर्ट की तरफ जाएंगे, साइडवेज मिलता है तो कहाँ पे आपका नीचे के लेवल्स आ रहे हैं, 20,050 और 20,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मान लो 20,000 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, 50 के आसपास कौन कौन से वो लेवल्स हैं, 20,050 यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, या 20,000 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, ठीक है, तो अपने को बाइंग के साइड को ट्रिगर कर सकते हैं। उसका एक रीजन है 20,000 इज राइट नाउ, मैं आपको ऑप्शन पे डेटा दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और 19,950 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट एरियाज है। लेकिन ऊपर पे आपकी रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है, 20,160। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बाय नहीं करना है। मतलब अपने को बाइंग के पॉइंट्स कौन से हैं, नीचे के पॉइंट्स, या फिर आपका इसके ऊपर निकले 20,185 के ऊपर निकले तब, उससे पहले नहीं। तब तक आपका बीच में मार्केट आपका थोड़ा परेशान करेगी। चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे। हाँ, अब आ गए अपने लोग ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ 20,200 आपका मैक्सिमम कॉल्स आके बैठ गई, तो अभी आपको 200 का लेवल आसानी से टूटता हुआ नहीं दिख रहा, तो वो सारा एरिया आपका 160 से लेके 200 आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा सपोर्ट एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे आपके पुट राइटर्स 20,100 पे बैठे हैं, कोई खास नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी आपके भागे हैं, तो पुट राइटर्स भागे हैं, कॉल राइटर्स आए हैं, तो डेटा आपका बेरिश की साइड ही आपको साइन दे रहा है। कल भी अगर डेटा बेरिश था, ठीक है, कैंडल ग्रीन भले ही थी, बड़ी कैंडल बनी थी, मतलब आपको बुलिश दिख रहा था, लेकिन अगर डेटा बेरिश है, मैं कुछ लोग होते हैं ना जो बुल्स की पोजीशन ले जाते हैं, वो वीडियो देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देखो मेरा कोई भी मोटिव ऐसा नहीं होता कि मैं बाइंग की साइड को बायसनेस रहूँ या फिर आपका बायस सेलिंग की साइड रहूँ। जो आपका डेटा दिख रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉल्स आके बैठी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट्स आके जा रही हैं, तो मतलब आपको जो डेली का डेटा है वो आपका बायसनेस नेगेटिव की साइड है ना, करेक्ट। इसलिए मैं इंटरडे ट्रेड्स को प्रेफर करता हूँ कि अगर प्रॉफिट में होगा तो कैरी कर लो, प्रॉफिट में नहीं होगा तो कैरी मत करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो BTST लो, मतलब जब क्लियर डायरेक्शन हो, तो उससे होता क्या है कि आपको टेंशन नहीं होती कल की क्या है ना। अभी मार्केट आपका यहाँ पे मैं बात करता हूँ 46,100 पे आपकी मैक्सिमम कॉल राइटिंग है 200, यानी कि वो 280 आपको अगर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी कहाँ पे, जब 280 300 को क्रॉस करेगा नीचे ऊपर की साइड में, और नीचे आपको 850 के नीचे का कभी भी ना क्रॉस इस तरीके से, लेट्स से 850 का लेवल है, ठीक है, ये वन गो में टूट गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर तो या तो रेजिस्टेंस ले, या फिर मान लो 850 का लेवल है, यहाँ पे आपका बार बार जैसे आपका दिख रहा था 46 फिर टूटे, तब मैं इंटरेस्टेड शॉर्ट की साइड पे, नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग के लिए, वरना फॉल्स ब्रेकडाउन में केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, करेक्ट। सेम चीज़ 280 का ये लेवल है, ठीक है, और 280 के लेवल में मार्केट एक बार में चला गया। इस केस में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, वापस से रिटेस्ट किया, दोबारा से जाना शुरू किया, तब मैं कंफर्टेबल हूँ, नंबर 1। या फिर मार्केट में क्या करें, 280 पे हिट करें, फिर आपको इस तरीके से जाए, तब इंटरेस्टेड है। तो ये जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो इस ये दोनों की रेंज अपने लोगों ने बना रखी है, ठीक है, 46 to 80 और आपका ये 45 to 850 के आसपास की, तो वो लेवल इस तरीके से टूटना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट में देखते हैं, पुट्स आपकी बैठी हुई हैं 5 लाख 4 लाख, तो आपको बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर निफ्टी का एक बार डेटा देख लेते हैं। कॉल्स आपकी बैठी हुई हैं यहाँ पे आपकी 20,500 पे, ठीक है, 400 पे आपकी पुट्स बैठी हैं। मैं अगर बात करता हूँ तो अभी 500 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 500 से पहले का ही मान लो आप, 500 का नहीं, क्योंकि उससे पहले अभी चार्ट को देख लेंगे चल के, स्टॉक से पहले ये फिर निफ्टी का चार्ट लगा लेंगे। नीचे आपका 20,400, ओके ठीक है। कॉल्स आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली पुट के, कोई आपकी 20-200, ठीक है, हाँ, नेगेटिव बेरिश साइड में ही है इसका भी आपका डेटा। चलते हैं अपने लोग चार्ट पे और फिर कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं।
फिर निफ्टी के अपने लेवल्स मार्क करते हैं, कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल, जहाँ से 500 से पहले मैंने आपको बताया था वो ये है। यहाँ से ये मार्केट जो है नीचे आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसी एरिया को सपोर्ट बना लिया जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद इसी एरिया पे इसने सपोर्ट बना लिया, फिर इस कैंडल पे इसने सपोर्ट तोड़ दिया जो मैंने आपसे कहा था। उसके बाद फिर आपको यहीं पे इसने रेजिस्टेंस बना लिया, फिर मार्केट ने वापस से दोबारा ट्राई किया, फिर नीचे आ गया। यानी कि 20,460 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। जब तक ये नहीं टूटेगा मैं बाइंग की साइड प्रेफर नहीं करूंगा। नीचे पे बाइंग कर सकता हूँ। नीचे कौन सा लेवल आ रहा है, 364 से लेके ये जोन, या फिर आपका 300 के आसपास का जोन। तो यहाँ के आसपास मिलेगा तो मैं बाइंग की साइड पे जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो इससे पहले तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। इसके ऊपर चला जाता तो भी मैं कंफ्यूज रह जाऊंगा मार्केट में। क्यों? बिकॉज एक सेलिंग का एरिया बना हुआ है, फिर आपको दिक्कत आएगी। यानी बाइंग साइड अगर ऊपर पे जाना है तो आपको हाफ क्वांटिटी में ही जाना है। एक दिन ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए। यहाँ से आप एक चैनल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक। चलते हैं अपने लोग स्टॉक्स पे, एचडीएफसी बैंक पे। ना ये चीज़ मैंने कल भी मेंशन करी थी कि एचडीएफसी बैंक, अब दिक्कत कल कहाँ आ रही थी, कल हम शॉर्ट का ट्रेड को हम एग्जिट जल्दी क्यों कर दिए, क्योंकि एसबीआई और आईसीआईसी बैंक परेशान कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक तो चुपचाप अपना नीचे जा रहा था, चुपचाप। इसने कुछ भी ऐसा एक बार भी पॉजिटिव सिग्नल दिया ही नहीं कि अपना जो था यहाँ के लेवल के आसपास आपका थोड़ा बहुत उसने कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद उसने कहीं नहीं दिया। तो अभी आपके लिए कौन से नीचे की लेवल खुले, 1620। लेट से एचडीएफसी बैंक यहाँ से आकर कोई पॉजिटिव एक्शन बनाता है, तब आपको बैंक निफ्टी में एक बॉटमिंग का भी साइन मिल सकता है, ठीक है। और लगातार गिरता जा रहा है, एक पुल बैक आपका पेंडिंग भी है इसके अंदर, ठीक है। इसने कोई पुल बैक नहीं दिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो, मतलब साइजेबल जिसको बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसके पीछे की, ठीक है, तो 1620 आपका नीचे का लेवल आ रहा है, 35 ऊपर का लेवल आ रहा है। इस रेंज के अंदर को ट्रेड करेंगे। अगर 35 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो 45, और 20 के नीचे निकलना शुरू करता है तो आपका है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक आपका 40 ऊपर मान लो, इसको थोड़ा सा और ऊपर मान लो, यहाँ से मैं इसको हल्का सा बस करेक्ट, यहीं पे आपका इसने सपोर्ट लिया और बाद में जब एक रिट्रेसमेंट दिया तो यही रेजिस्टेंस लिया, यानी 1637.5। और इस रेंज में अंदर एचडीएफसी बैंक को रहना चाहिए। तो अगर ये नीचे से लौट रहा है ऊपर तो आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव दिखेगा, ऊपर से नीचे लौट रहा है तो आपको एक नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपना आईसीआईसी बैंक पे ना। आईसीआईसी बैंक ने सुबह से ही बैंक निफ्टी को भगाना चालू कर दिया। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रॉपर 995 का लेवल इसमें अच्छा काम किया, ठीक है। कल हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी, करेक्ट। इसका ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो एक छोटा सा मैं हॉरिजॉन्टल रे को ऐड करता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकडाउन पॉइंट मिल जाए, ये एरिया, ये पॉइंट, बस ठीक है, हो गया काम 990 का। तो ये बहुत ही स्क्विज रेंज है, 990 से नीचे 982 980 के आसपास के लेवल्स है, ठीक है। तीनों शेयर्स अगर अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे आपको मार्केट को परेशान कर देता है। मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई हुई तरीके कि कैसे पता चल रहा हो कि मार्केट आपके साइडवेज है या फिर आपके ये है। तो अगर आपको साइडवेज मार्केट पता करना है तो आपको 3 बैंक जैसे एचडीएफसी, एसबीआई और आपका ये आईसीआईसी बैंक, ठीक है, एक एक्सिस और लगा सकते हो तो आपको पता चल जाएगी बैंक निफ्टी आपका साइडवेज है क्या चीज़ है। सेम चीज़ अगर आप सेकंड अगर आप देखोगे कि अगर 2 शेयर्स मतलब 2 हाथी मुझे एक डायरेक्शन में चाहिए, तब आपको किधर की भी साइड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी गिर रहा है तो मार्केट आपका नेगेटिव है, या फिर एसबीआई और आईसीआईसी गिर रहा है तो आपका मार्केट नेगेटिव है। लेकिन एक बैंक को ताकत से अपोजिट नहीं होना चाहिए। मतलब समझना क्या कह रहा हूँ मैं, ये आईसीआईसी है, ये आपका एचडीएफसी है और ये आपका एसबीआई है। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मेरे लिए पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। ये नीचे आ रहा है या साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मजबूती से गिरावट नहीं होनी चाहिए जैसे एचडीएफसी बैंक कल दिखा रहा था। मतलब आईसीआईसी बैंक यहाँ पे दिख रहा है अब चल रहा है, ये लगातार ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक लगातार नीचे आ रहा है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड फंस जाओगे लेके, है ना। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं अपने एसबीआई पे। एसबीआई में भी अगर आप देखोगे तो ये वाले कैंडल में उसने फॉल्स दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका नीचे आता चला गया। इसमें भी अभी कौन सी रेंज आ रही है, अगर मैं ऊपर की देखता हूँ तो नीचे तो आपका 599 इंपॉर्टेंट एरिया है ये, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से इसने बाद में रेजिस्टेंस मिल गया और ये आपकी बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। 605 से 607 के बीच का जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और नीचे आपको कहाँ तक लेवल खुला है, 599 तक का। तो ये अपने को एसबीआई में दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है अपना रिलायंस का। नाउ रिलायंस में अगर आप देखोगे तो इसने भी अगेन आपको यानी कि
चार्ट्स ने जो स्ट्रक्चर आप सब मोटे हाथी के देख क्या देख रहे हो कि सबने नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया है। कल अगर मार्केट में बुलिशनेस आएगी तो यहाँ के नीचे की लेवल्स आपने सबने नोट कर ही रखे हैं, तो यहाँ से जब भी स्टॉक्स आपके लौट रहे हो आपने करना कुछ नहीं, अलर्ट्स लगा के रख सकते हो कि बिटवीन इस देश रेंज में आएगी तो आपको एक अलर्ट बच जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका अगेन ब्रेक डाउन पॉइंट है, तो टू सबके हमने ब्रेक डाउन पॉइंट नोट कर लिए। क्यों कर लिए? ताकि अगर मार्केट में तेजी आनी हुई तो सारे या आधे से ज़्यादा शेयर्स आपके ब्रेक डाउन पॉइंट से ऊपर आने चाहिए। ठीक है, 2438 है, ये वापस से नीचे की रेंज में आ गया 2432। इसमें तो एनालिसिस करना ही मैंने बंद कर दिया रिलायंस का, क्योंकि ये कभी किसी काम का नहीं है शेयर, हमेशा उल्टा पुल्टा चलता है। कभी दिख रहा था कि अच्छा चल रहा है, अब आप खुद देखो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये आपका वापस इस एरिया में आ गया, तो यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है। यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया था, जब अब खुलते उसने पूरा खाम कर दिया और बेयरिश एनगल्फिंग बना दिया। चलो ठीक है, बेयरिश एनगल्फिंग बनाया कोई बात नहीं, अगले दिन उसने फिर पॉजिटिव बना दिया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चलने लगा, और फिर आपका इस तरीके से नीचे आ गया। अभी आपका सपोर्ट एरिया आ गया नीचे, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब प्राइस एक्शन को उतना अच्छे से काम नहीं करता। मैं बात करूँ अगर इसकी, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, मतलब इतना टाइम से इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया, उसके बाद यही एरिया पे सपोर्ट लिया, आज अब इसने ब्रेक डाउन दे दिया, क्लोजिंग नीचे दे दी। लेट्स सी क्या होता है इसका, ठीक है, नज़र रखने के लिए होता है ये। नेक्स्ट आता है अपना CNX IT। नाउ IT अपनी अगेन सपोर्ट के आसपास आ रही है। ठीक है, सपोर्ट एरिया कौन सा है, इसका ब्रेक डाउन पॉइंट अपने नोट करा है 32,988, और ऊपर आपका जो आज का ही क्लोजिंग है वो आपका है 33,300 के आसपास का, तो ये एरिया आपका CNX IT में आ जाता है। ठीक, सारे शेयर्स और IT हम लोग को देखते हैं कि अगर रेंज के ऊपर के रेंज पर जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस आ सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं सब अपर रेंज से, या नीचे की रेंज पर तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर सारे चीज़ें सस्टेन कर रही है, मान लो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं सारे शेयर्स, या ब्रेकडाउन के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर आप शॉर्ट कवरिंग ऊपर नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो, 0 वगैरह भी प्लान उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।